हेलो एवरीवन, मैं आरती सिंह सेल्फ हीलिंग के इस प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेके, एक नया माय पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आप सबके साथ। मैंने कुछ दिनों पहले एक क्वेश्चन किया था आप सबसे कि जब कोई व्यक्ति हमारे साथ गलत करता है तो हमें क्या उसके साथ भी गलत करना चाहिए। इसके बहुत ही अच्छे रिस्पांस दिए, आप लोगों ने अपने थॉट मेरे साथ शेयर किए, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के अनुभवों को जानकर और मैंने काफ़ी कुछ सीखा भी। जो लोग नए हैं मैं उनको बता दूं कि किस तरह से एक जो चेन बनती है, चाहे वो अच्छाई की हो चाहे वो बुराई की हो, और बुराई का असर हमारे ऊपर बहुत जल्दी होता है। कहते हैं ना, बुराई यानी नकारात्मक थॉट एक जहर की तरह होते हैं जो तुरंत पीते ही हम पे तुरंत असर करते हैं, यानी उनका जो तुरंत विध्वंस होता है, तुरंत उनका खतरनाक असर होता है, वो तुरंत हमारे ऊपर होता है। लेकिन सकारात्मक विचार एक टॉनिक की तरह होते हैं, मल्टीविटामिन कैप्सूल जो हमें दिन में 3 बार लेने होते हैं कुछ महीनों तक लगातार, तभी उनका असर हमारे ऊपर होता है। वैसे ही होते हैं सकारात्मक विचार, जब हम उनको लगातार ग्रहण करते हैं तभी जाकर उनका कहीं कुछ असर होता है हमारे ऊपर। तो जब कोई व्यक्ति हमारे साथ गलत करता है तो हम में उसका कितना असर पड़ता है और हम फिर उस नेगेटिविटी को आगे बढ़ाते हैं या उसको वहीं रोक कर अपने अंदर की पॉजिटिविटी को कायम रखते हुए उसको आगे बढ़ाते हैं। तो आज है यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, आगे चर्चा जारी रखेंगे। आखिर कैसे हम इस असर को, इस नेगेटिविटी को अपने तक ही रोक दें, इसे आगे न बढ़ने दें, है ना। क्योंकि हम सब एक सागर के बुलबुले हैं। अगर एक बुलबुला फूटता है ना तो उसका असर दूसरे बुलबुले पर भी पड़ता है। तो अगर हम किसी नकारात्मक व्यक्ति के व्यवहार में आकर खुद अगर नकारात्मक बन जाते हैं तो और भी कई बूंदों को, कई बुलबुलों को भी हम नकारात्मक कर देते हैं, क्योंकि वो एक चेन बन जाती है। मान लीजिए किसी ने हमारे साथ गलत किया और हमने सबक सीखा कि यार ऐसा ही होता है, गलत है, ये कलयुग का असर है और हमें भी ऐसा करना चाहिए। देखो लोग कैसे करते हैं, अब मैं भी ऐसा ही करूँगी या मुझे भी ऐसा करना चाहिए। तो हम फिर 3-4 लोगों के साथ गलत करते हैं और फिर वो 3-4 जाके 40-50 लोगों के साथ गलत करते हैं और ये चेन बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो आखिर कैसे हम इस चेन को रोकें, किसी के किए हुए गलत काम को कैसे हम अपने से ही वापस कर दें उसके नेगेटिविटी को और अपने अंदर की पॉजिटिविटी को बढ़ाते रहें और इस समुद्र में, इस ब्रह्मांड के समुद्र में अपने पॉजिटिव विचार, अपनी पॉजिटिव ऊर्जा, अपनी सकारात्मक ऊर्जा से इस ब्रह्मांड को, कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ठीक है, हम इतने ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमें अपना प्रयास जारी रखना चाहिए। जब भी आपके साथ कोई गलत करता है, कभी तो मन में आता ही है ना कि यार अब इसको जैसे को तैसा, अब इसने मुझसे पंगा लिया है ना, अब इसको मैं बताती हूँ, रुक जाओ तो मैं दिखाती हूँ करके, मैं तो तुमसे ज़्यादा, है ना। ये सब सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि एक बार आदमी सहन कर लेता है, 2 बार सहन कर लेता है, जब बार बार ऐसी चीज़ें आती हैं ना तो फिर एक हद होती है, कहते हैं ना, संभलने की, टूटने की, फिर हम टूटने लगते हैं, हम बिखरने लगते हैं। तो आखिर ऐसा हम क्या करें कि किसी की नेगेटिविटी हम पे असर ही न डाले। आखिर ऐसा कौन सा विचार है जो हम अपने अंदर ले आए ताकि किसी का नेगेटिव व्यवहार हमें हिला ही ना पाए, हम ये सोचने पर मजबूर ना हो कि यार मैंने उसके साथ इतना अच्छा किया, ठीक है, लेकिन मुझे ज़रूरत थी तो उसने मेरा साथ नहीं दिया। मैंने कितना सबका सहयोग किया, बुरे वक्त में खड़ी रही, लेकिन आज जब मुझे ज़रूरत है तो मैं आज अकेले खड़ी हूँ। इस तरह के विचार आपको परेशान ना करें, आपकी दलियादिरी को कम ना करें, आपके अंदर सहयोग की भावना को कम ना करें। तो जब आप लोगों के विचार, और इसमें जैसे कुछ लोगों का कहना ये भी था कि एक लिमिट होती है हमारी भी सहने की, उस लिमिट के बाद हमें भी अपनी सहन शक्ति को छोड़कर सामने वाले के बुरे को बुरे की तरह ही जवाब देना चाहिए। तो मैं एक बात बताऊँ आपको, भोलेपन में और बेवकूफ़ में अंतर होता है। आप भोली है ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेवकूफ़
नहीं हैं आप। दोनों में फ़र्क समझिए। उसी प्रकार बुद्धिमान होने में और चापलूस और चालाक होने में, मक्कार होने में फ़र्क होता है। बुद्धिमान बनिए, है ना। कहते हैं ना, हमें सही समय में ना करना भी आना चाहिए, अपनी बात रखना भी आना चाहिए। तो आप बुद्धिमान बनिए, लेकिन चालाक आजकल सब समझते हैं, कह भले कोई कह ना सके, लेकिन आपकी चालाकी सब भाप लेते हैं, क्योंकि मैं समझदार हूँ। अच्छी बात है, मैं ही समझदार हूँ। रुक जाइए थोड़ा सा, ठीक है। तो हाँ, चलिए हम मेन अब टॉपिक पे आते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा विचार हम अपने अंदर ले आए ताकि हम दूसरे की मदद भी करें, और बदले में अगर हमको मदद ना मिले तो उसकी कोई बात नहीं, हम उस पर रिएक्ट ना करें, हम अपनी नेगेटिविटी को बढ़ाएं ना, पॉजिटिव विचार में घिरे रहें। तो वो है खुद से प्रश्न करना। जब भी आपसे कोई मदद मांगे और आप उसकी मदद करने जाएं, तो उससे पहले 1 मिनट रुक के खुद से प्रश्न करें कि आखिर जब उसने मदद मांगी है तो अब मैं उससे मदद करने जा रही हूँ, तो क्यों करने जा रही हूँ? क्या मैं इसलिए मदद तो करने नहीं जा रही कि आज मैं इसके बुरे वक्त में मदद कर रही हूँ तो कल ये भी मेरी बुरे वक्त में मदद करेगी? तो रुक जाइए, खुद से प्रश्न पूछिए, क्योंकि आप मदद करेंगी वो आपका फैसला है, सामने वाला बाध्य नहीं है आपकी मदद करने के लिए, वो उसका फैसला होगा। आपके फैसला और उसके फैसले में, दोनों में अंतर है। आप सिर्फ अपने फैसले के जिम्मेदार हैं। तो अगर आपको मदद सिर्फ इसलिए करनी है कि वो बुरे वक्त में आपकी मदद करेगा, तो ठहर के थोड़ा सोचिए, ठीक है। और इसमें तो मैं यही कहूँगी कि नेकी कर दरिया में डाल। अगर आपको दूसरे की मदद करनी है तो आप बिल्कुल करिए, स्वतंत्र होकर करिए, बिना किसी बंधन के कि कल वो आपकी मदद करेगा। और दूसरा प्रश्न, अगर आप इसलिए मदद कर रहे हैं कि वो आपको अच्छा समझेगा, होता है ना, हम लोग इसलिए मदद कर देते हैं कि हाँ, वो कहेंगे अरे वाह वो मैडम कितनी अच्छी हैं, तो भूल जाइए, ठीक। क्योंकि अच्छा और बुरा दोनों की परिभाषाएं सबके लिए अलग अलग होती हैं। हो सकता है जो परिभाषा आपके लिए अच्छे की है वो दूसरे के लिए नहीं है, और जो आपके लिए बुरे की परिभाषा है वो भी दूसरे के लिए नहीं है। तो अच्छे और बुरे की परिभाषा सबके लिए अलग होती है। तो ये सोच कर तो कभी किसी की आप मदद ना करें कि वो आपको अच्छा समझेगा इसलिए आप उसकी मदद कर रहे हैं, ठीक। 2 पॉइंट्स, इसलिए मदद ना करें कि वो आपको बुरे वक्त में मदद करेगा, क्योंकि जब भी किसी की मदद करें तो नेकी कर दरिया में डाल, इस सिद्धांत के हिसाब से मदद करें। दूसरा, कोई आपको अच्छा समझेगा इसलिए उसकी मदद बिल्कुल ना करें। अब तीसरा और मेन पॉइंट, खुद से पूछें कि तुम ये मदद क्यों करना चाहती हो। तो जब मन से जवाब ये आए कि हाँ ये मैं मदद इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा, मैं खुद को संतुष्ट फील करा पाऊँगी, खुद को बेहतर समझ पाऊँगी, खुद को मुझे अच्छा लगेगा। तो जब ये जवाब आए ना अंदर से, तभी किसी की मदद करिएगा कि वो मदद करने में आपको अच्छा लगा। क्योंकि जिस दिन आप इसलिए मदद करेंगे क्योंकि आप करना चाहते थे, जब आप उसकी जिम्मेदारी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेंगे, ठीक है, तो बाकी सब बातें निरर्थक हो जाएंगी। तो जब भी किसी की मदद करनी हो तो पहले रुककर खुद से प्रश्न जरूर करें कि आप दूसरे की मदद क्यों करना चाहती हैं, ठीक है। मेरी कई बहनें सास बहू के रिश्ते में, नंद भौजाई के रिश्ते में, ऑफिस के रिश्तों में बंधी हुई हैं और अपने आप को झोंके जा रही हैं रिश्तों में, ठीक है। और जब वहाँ से रिस्पांस उनको नहीं मिलता ना, तो वो धीरे 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 टूट कर एक निगेटिव मानसिकता के प्रभाव में आ रही हैं। तो उनसे भी मैं कहूँगी, ठीक है, कि जब आपके सास ससुर को ज़रूरत थी, आपने बहुत मेहनत करी, बहुत उनका साथ दिया, ठीक है, लेकिन जब आपकी प्रेगनेंसी की बारी आई तो उन्होंने आपका साथ नहीं दिया, तो कोई बात नहीं। दिक्कत यही हुई क्योंकि आपने ये सोचा कि मैंने उनकी इतनी मदद करी तो आज उनको मेरी मदद करनी चाहिए। जी नहीं, आपने उस समय उनकी मदद की तो आप ये सोचिए कि आपको अच्छा लगा इसलिए आपने मदद की ना। अगर आप इस विचार के साथ मदद करेंगी, बदले की भावना के साथ कि आज मैं कर रही हूँ कल मुझे मिलेगा, तो बिल्कुल मत करिए। हाँ मत करिए, लेकिन इस भाव के साथ कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है, मैं खुश फील कर पा रही हूँ कि मैं किसी के काम आ रही हूँ,
तो ज़रूर मदद करिए। फिर आप देखिएगा कि आपके अंदर की ये पॉजिटिविटी कैसे दूसरे को मजबूर कर देगी आपका साथ देने पर, कैसे ये ब्रह्मांड सकारात्मक शक्तियाँ आपके आसपास एक ऐसा वातावरण बना देंगी कि हर व्यक्ति आपके साथ देने को तैयार होगा, हर व्यक्ति आपके साथ खड़ा होगा, आपके बुरे वक्त पे, आपके सही वक्त पे, हर वक्त पे। तो थोड़ा सा क्वेश्चन करिए किसी की भी मदद करने से पहले, है ना। कई माँ बाप आजकल के बहूओं का व्यवहार देखकर विचलित हो जाते हैं, तो उनसे भी मेरा यही है कि पहले खुद प्रश्न आप कर लें खुद से, कोई भी, कि ये आप क्यों कर रहे हैं। बहुत अपने बच्चों को बहुत पढ़ाते हैं, बहुत लिखाते हैं, तो पहले खुद से फिर पूछ लीजिए कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं उसको क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है। जिस दिन इस भाव से आप काम करेंगे तो रिजल्ट में वहाँ से अगर आपको उतना प्यार, उतना सहयोग नहीं मिल पा रहा है ना, तो आपको उतना कष्ट नहीं होगा। मेन है ना खुद को खुश रखना, वो सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी है। खुद को कैसे खुश रखते हैं, तब जब आप खुद को खुश रख पाएंगे तभी समाज को, तभी परिवार को, समाज को, इस ब्रह्मांड को खुश रख पाएंगे। लेकिन जिस दिन ये भावना आपके अंदर आ जाएगी कि हाँ मैंने ये खुशी बांटी, इसलिए बांटी क्योंकि मुझे अच्छा लगा, उस दिन आप इतनी खुशियाँ बांटेंगे और फिर ब्रह्मांड का नियम है, जो आप देते हैं ना उसको 10 गुना करके आपको वापस करता है। आपको करके तो देखिए, इस निश्चल मन से दूसरे की मदद करके तो देखिए, वापस आएगी वो मदद आपके पास। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप साधु संत बन जाइए, बस मदद करते रहिए। आप इस ब्रह्मांड की शक्तियों को अनुभव करिए। मैंने अनुभव की है सिर्फ एक विचार के साथ कि अब जब किसी की मदद करती हूँ तो सोचती हूँ कि मैंने क्यों की, और जब ये भाव आ जाता है ना कि मैंने इसलिए मदद की क्योंकि मुझे अच्छा लगा, हाँ मैंने किया, और बस उसके परिणाम को वहीं छोड़ देती हूँ भगवान के हाथों में। मुझे किसी बदले की अब किसी से कोई उम्मीद नहीं रह गई है। आपसे भी अब मैं यही उम्मीद करती हूँ कि जब भी किसी की मदद करें, अगर मान लीजिए आप बिजी हैं, किसी ने अचानक पानी मांगा तो बड़बड़ा के पानी ना दें, उससे बेहतर आप उसे मना कर दें। लेकिन जब अगर उसको पानी दें तो ये सोच के दें कि हाँ मैं देना चाहती हूँ पानी, इसलिए मैंने पानी दिया, इसलिए नहीं कि वो चिल्ला रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं इसलिए मैं पानी दे रही हूँ। एक छोटी छोटी भावना, कहते हैं ना पानी देना एक छोटा सा काम है, लेकिन आपके मन में आपने उसको इतना बड़ा बना दिया बड़बड़ाते हुए कि हाँ मैं इतना बिजी हूँ, इतना काम कर रही हूँ, इतना ये कर रही हूँ। उसके बाद आपने पानी दिया, पानी भी दिया, बड़बड़ाया भी, नेगेटिव ऊर्जा भी फैलाई, क्या फ़ायदा, ना देते उससे अच्छे तो पानी। खैर आज का मेरा जो माय पॉइंट ऑफ व्यू था यही था कि जब भी किसी की मदद करें उसके पहले 1 मिनट खुद को रोकें और खुद से सवाल पूछें कि मैं इसकी मदद क्यों करूं। और जब ये भावना आ जाए कि हाँ ये मैं मदद खुद को खुश रखने के लिए कर रही हूँ, खुद को अच्छा फील कराने के लिए कर रही हूँ, तभी मदद करें। ये सोच के कभी ना करें कि सामने वाला आपकी मदद करेगा या सामने वाला आपको अच्छा समझेगा या सामने वाला आपको तारीफ करेगा। ये तीनों पॉइंट गलत है। नेकी कर, दरिया में डाल, भगवान देख रहे हैं। और पक्का जिस दिन भगवान आपकी दी हुई अच्छाई को रिटर्न करेंगे ना, आप समेटते समेटते आपकी झोली कम पड़ जाएगी। तो ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। ये आपको कैसा लगा? आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर मेरे साथ शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।